पूरा देश पिछले 13 दिनों से लगाकर बैठा है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए। अब अंतिम पड़ाव पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन और शाम तक सारी जिंदगी बाहर आ सकती है। हमारे साथ दो सहयोगी बरखा शर्मा उत्तरकाशी से, राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो से एक एक जानकारी सबसे पहले हमारी टीम आप तक पहुंचा रही है। शुरुआत राकेश आप ही से करते हैं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म कल बनाया गया था ऑगर मशीन के लिए, उम्मीद की जा रही है कि वो सूख गया होगा। कितनी देर में ये ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू हो सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर अनुराग, आपने अच्छी बात कही है कि जो प्लेटफॉर्म टूटा हुआ था उस प्लेटफॉर्म को रिपेयर कर लिया गया है और अब माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो है जब वहां पर पूरी तरीके से वो सूख जाएगा तो थोड़ी देर बाद ऑगर मशीन को वहां पर दोबारा इंस्टॉल और थोड़ी देर बाद मतलब 2 से 3 घंटों में 2 घंटे भी मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूं, इससे पहले ही वहां पर एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। जो सबसे बड़ी बात है जिस पर ज्यादा विस्तार से आपको बरखा जानकारी देंगी, क्योंकि भास्कर खुलबे से उन्होंने बातचीत की है, वो बातचीत आपको भेजी है, थोड़ी देर में आप उसको सुनवा भी सकेंगे। तो क्या उन्होंने बातें कही है, जो सबसे बड़ी बात है कि शाम तक क्या अच्छी खबर आ सकती है, काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है, उसके बारे में बरखा विस्तार से बताएंगी। लेकिन आप समझिए कि ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूटा क्यों। 1700 हॉर्स पावर की एनर्जी जो है वो जनरेट करती है और जब ऑगर मशीन मूव करती है आमतौर पर भी तो कंपन होती है। आप सोचिए सुरंग के अंदर जब ऑगर मशीन चलती होगी तो वहां पर कंपन, फिर उसके बाद जिस प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल है, चूंकि आगे कई टन मलबा है, उसको पेनिट्रेट करते हुए वो सुराख का निर्माण कर रही है, उसके अंदर लोहे के पाइप को इंसर्ट किया जा रहा है। ये वजह है कि उसके प्लेटफॉर्म पर लगातार प्रेशर पड़ रहा था और उस प्रेशर के बाद उस प्लेटफॉर्म पर दरारें, और दरार देखने के बाद यह तय किया गया था कि इस दरार को पहले रिपेयर किया जाएगा, नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। और इसीलिए जरा हरिंदर तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए जो पीले कलर की आपको क्रेन सर्विस की बड़ी सी मशीन मंगाई गई थी, इसके अलावा एक कंक्रीट का निर्माण करने वाली, मटेरियल का निर्माण करने वाली मशीन रात को मंगाई गई थी। अनुराग, ये दोनों मशीनें कल रात को मंगाई गई, उसके बाद पूरी रात ये रिपेयरिंग का काम चलता रहा। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, आज सुबह की तस्वीर है। आज सुबह की तस्वीर सिलकारा टनल का प्रवेश द्वार, उम्मीदें यहां पर जाकर टिकी हैं और जिस तरीके से इंडिकेशंस हैं कि अगले 5 मीटर तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, क्या बहुत तेजी से काम चलेगा, क्या आज शाम तक बड़ी खबर आ सकती है। अनुराग, आज बहुत पॉजिटिव और बहुत बड़े इंडिकेशंस हैं कि आज शाम से आगे शायद हमें इंतजार ना करना पड़े और आज शाम होते होते ये सभी 41 श्रमिक भाई इस सिलकारा टनल से आपको बाहर निकलते हुए दिखाई दे, मुस्कुराते हुए। बिल्कुल राकेश, जब आप कहते हैं ना कि आज शाम या अब से कुछ देर में श्रमिक भाई बाहर आ सकते हैं, ये उम्मीद पूरे देश की बढ़ जाती है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से एक्चुअल स्थिति को समझते हुए, एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते हुए जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से बरखा का रुख कर लेता हूं। बरखा, आपने भास्कर खुलबे से बातचीत की, वो बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? लगातार हम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म होगा, लेकिन कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। इस बार भास्कर खुलबे ने कहा 5 मीटर तक हो सकता है कोई ऑब्स्टिकल ना हो, तो ये किस तरफ का इंडिकेशन है, क्या वहां पर नजर आता है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? बिल्कुल, देखिए अनुराग, अभी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज तक बात नहीं सीमित रह गई है। जब उन्होंने बात यहां पर हमसे की है तो उन्होंने खुद से ये बात कही, खुद से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि शाम तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो सकता है। और उसके कारण है, जब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, टेक्निकल तरीके से चेकिंग की गई है, अंदर 5 मीटर का ऐसा दायरा मलबे का पाया गया है जहां पर किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है, किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। तो आप समझिए 5 मीटर तक का पाइप जो है वो बिना किसी परेशानी के अंदर तक यहाँ पर जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कम से कम कल जब 48 तक हम पहुंच गए थे, 48 मीटर की जो वहां पर लेंथ थी, स्ट्रेच था, उसको कवर कर लिया गया था। लेकिन जब वो पाइप वहां पर मुड़ा है, जब पाइप जो वहां मुड़ा है उसको 2 मीटर काटा जा रहा है, तो उसके बाद हम वापस 40 मीटर पर आ जाते हैं। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में, अगर मौजूदा स्थिति में 5 मीटर का दायरा बिना किसी रुकावट के पार किया जा सकता है तो उसमें वक्त बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। और उसके बाद हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आगे का जो पूरा का पूरा रास्ता अनुराग यहाँ पर रहेगा वो भी जो है वो रुकावटों भरा नहीं रहेगा, आसानी से उसको पार किया जा सकेगा। और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे उन श्रमिकों तक जहां वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। और देखिए भास्कर खुलबे ये भी यहाँ पर कह रहे थे अनुराग कि अंदर जो श्रमिक है, जब उनसे बातचीत हो रही है वो तो ये तक कह रहे हैं कि आप आइए, आप आगे तक आइए, अंत का जो काम होगा वो तो हम खुद भी कर देंगे। आप सोचिए उनका मनोबल कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनको ये पता है कि बहुत जल्द पूरी टीम जो है, रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच जाएगी। और इसी वजह से उस तरफ से वो जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं कि उस तरफ से किसी तरह की कोई भी प्रक्रिया जो है हो नहीं सकती है, कोई मदद वो नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ओर से कहा जा रहा है मनोबल बढ़ाते हुए कि कोई बात नहीं, आप हम तक पहुंचिए, इतने दिन हो गए, थोड़ा सा वक्त और लगेगा। और मुझे लगता है कोशिश दोनों तरफ से उतनी है। एक तरफ रेस्क्यू टीम चाहती है कि जल्द से जल्द वो हमारे श्रमिक भाइयों तक पहुंच जाए, दूसरी तरफ श्रमिक भाई भी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी भागीदारी दिखाते हुए बाहर आ जाए। इस बीच